जगन्नाथपुरी में एक महात्मा रहते थे जंगल के अंदर। उनका नाम था माधवदास जी महाराज। इसी कलयुग की घटना है। रोज इनकी भेंट भगवान द्वारिकाधीश से होती थी, श्री कृष्ण से होती थी जगन्नाथपुरी में। रोज शाम को दोनों समुद्र के किनारे पर मिलते थे। अब रोज शाम को माधवदास जी और भगवान समुद्र के किनारे मिले। एक दिन भगवान थोड़े उदास थे। माधवदास जी बोले कि प्रभु आज उदास क्यों हो, आज आपका मुंह क्यों लटक रहा है। भगवान बोले क्या बताऊं माधवदास, जब से वृंदावन छोड़ा है ना तब से चोरी नहीं की। माधवदास जी बोले हे भगवान, अब यहां राजा बनकर रहते हो, जगत के नाथ बनकर रहते हो, और अभी चोरी की इच्छा होती है क्या। कन्हैया बोले कि माधवदास क्या बताएं, कोई मिलता ही नहीं आजकल जिसके साथ चोरी करें। अब कोई मित्र भी नहीं बचे, एक तुम्हें ही होले दे के, और तो कोई है नहीं। माधवदास जी बोले देखो प्रभु, हमने तो जीवन भर आपका भजन किया, ये चोरी मोरी तो हमको आती नहीं, कैसे होती है। कन्हैया बोले चिंता क्यों करते हो, हम सिखाएंगे। माधवदास जी बोले तो क्या चोरी करना चाह रहे हो। बोले यहाँ के जो राजा है ना, हाँ, उनके बगीचे में बड़ा अच्छा कटहल के वृक्ष लगे हैं खूब सारे। बोले हाँ वो तो लगे, हमें वहां के कटहल बड़े प्रिय हैं, पर वो राजा कभी हमारे मंदिर में कटहल नहीं पहुंचाता है। हमारी इच्छा है आज अपन दोनों चल के वही चोरी करेंगे। माधवदास जी बोले रे राम राम, कन्हैया वो तो मेरा मित्र है, मेरा चेला है राजा, तुम कहो तो मैं कह देता हूं, जितने चाहिए उतने ले आएगा। कन्हैया बोले नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं करना है, तो मुझे तो चोरी ही करके खाना है। अच्छा चलो भाई, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसी चलो। माधवदास जी बोले देखो हमने कभी चोरी करी नहीं, बताते जाना कैसे होती है। बोले हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे, रात में चलेंगे, रात में। अब दोनों भैया रात में 12 बजे बगीचे में घुस गए, कन्हैया और माधवदास जी। अब माधवदास जी बेचारे बूढ़े महात्मा, भगवान तो बाल रूप में ही थे। अब जैसे ही पहुंचे, भगवान बोले धीरे बोलना, माली सुन लेगा, पकड़े जाएंगे। माधवदास जी बोले ठीक ठीक चलो चलो। आगे बढ़े। अब पेड़ों के पास जाकर के महाराज माधवदास जी से कहा कि चढ़ो तुम पेड़ के ऊपर और तोड़कर फेंकना, हम पकड़ लेंगे। माधवदास जी बोले कन्हैया बताओ इस पेड़ पर चढ़े कि इस पे। इतनी जोर से बोले कि नींद खुल गई माली की। माली ने उठाया लठ, मैं बताता हूं किस पे चढ़ो। कन्हैया बोले सब गुड़ गोबर कर दिया, भागो जल्दी भागो। दोनों भाग गए महाराज। माली आया, कोई नहीं मिला। कन्हैया बोले देखो माधवदास जी, मैंने पहले ही कहा था चिल्लाना नहीं, चोरी में धीरे बोलना चाहिए। अब धीरे बोलना, हाँ हाँ धीरे बोलेंगे। देखो ये वाले पेड़ पे चढ़ जाओ, अच्छे लगे। अब बेचारे माधवदास जी बूढ़ा शरीर धीरे धीरे करके महाराज ऊपर चढ़ गए। ऊपर जैसे ही चढ़े तो बहुत सारे फल लगे थे। फिर चिल्लाए कन्हैया ये वाला तोड़ूं कि ये वाला। कन्हैया बोले हो गई रामलीला। इतने में तो माली आया, मैं बताता हूं कौन सा तोड़ो। कन्हैया तो भग गए, माधवदास जी फंस गए। उतर नीचे। बेचारे जैसे तैसे उतरे, महात्मा कपड़ा फंस गए, कहीं कुछ हुआ। अब रात का अंधेरा था तो माली समझ नहीं पाया, 2 लठ जमा दिए महाराज। लठ जमा के बांध दिया रस्सियों से, झई बंधा रहे, सुबह तुझे ले चलूंगा राजा के पास। प्रातः काल हुआ, राजा के पास माधवदास जी को लेकर के आए। कौन है ये। बोले महाराज एक चोर है, रात में आ गया था, चोरी कर रहा था, पकड़ा गया।
जैसे ही राजा के सामने आया, देखे माधवदास जी खड़े हाथ बांध के। राजा बोला, गुरुदेव आप, ये आपने चोरी करी? मुझसे तो कह दिया होता कितना चाहिए, मैं घर पहुंचा देता। गुरुदेव बोले, भैया पूछ मत क्यों करी और किसने कराई। तो क्या आपके साथ कोई था? बोले हाँ था, तो वही भाग गया, हम फंस गए। राजा बोला, तो आपकी ये दशा किस कुसंग से हो गई? माधवदास जी बोले, कुसंग से नहीं, सुसंग से हुई है। पूरी कथा सुना दी कि हमारे भगवान जगन्नाथ की इच्छा हुई कि तुम उनको कटहल देते नहीं हो, उनकी खाने की इच्छा हो गई, दोनों आ गए, वे भग गए, हम पकड़ा गए। राजा रोने लगा, बताओ भगवान स्वयं मेरे यहां आए और मैंने उनकी सेवा नहीं कर पाया। उसी समय राजा ने पूरा बगीचा ही जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया महाराज। आज भी जगन्नाथपुरी में वो बगीचा है, आज भी लिखा है। लेकर के संत आए महाराज, खेलते कूदते चले आ रहे। इधर से देखा किसने? कन्हैया ने। और माधवदास जी कैसी रही? बोले हमारी तो बढ़िया रही, तुम तो भाग गए, चोरी भी नहीं कर पाए। कन्हैया देखो, हम तो पूरा बगीचा ही लिखवा के ले आए तुम्हारे नाम। और बताओ। तो भैया भगवान की बड़ी विलक्षण लीला है, कब किस पर कहां प्रसन्न हो जाए, क्या करवाते। अब बड़े दिन हो गए,